आज मैं आप सभी को स्पोकन से रिलेटेड कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो बोले कैसे, ये तो हमारा सवाल है। अंग्रेजी बोलने के लिए हमको पहले बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत करने का मतलब ये है कि हमको अगर अंग्रेजी बोलना है तो उसके लिए समय भी देना पड़ेगा। अगर हम समय देंगे तभी सीख पाएंगे, अगर हम समय नहीं देंगे चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब है, जैसे किसी स्पोकन को आपने ज्वाइन कर लिया, जैसे मान लो आपने न्यू एरा स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, यहाँ आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर उसको घर पे जाकर आप रिपीट नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तैयार नहीं कर रहे हो, तो नो, आई कैन से दैट नोबडी कैन टीच यू, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता। यू आर द ऑनर ऑफ योर लाइफ, आई कैन से। आप अपने जीवन के खुद स्वामी, आप अपना मेहनत करके अपने दिशा को बदल सकते हैं, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। यू कैन चेंज योर सेल्फ बाय हार्ड वर्किंग। A great weapon is, a great weapon is in every person's hand. That is hard working. Hard work हम करेंगे चीजें बदल जाएंगी। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे चीजें बदलेंगी नहीं। तो अंग्रेजी बोलने में सबसे पहले में क्या करना चाहिए, चीजों को सुनना चाहिए। जैसे जो चीजें अंग्रेजी में बोली जा रही है, कहीं पे अंग्रेजी में लिखा है, कोई अंग्रेजी में, कहीं पे आप कुछ देख रहे हो, कहीं लिखा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है इंग्लिश में, तो वहां पर केयरफुली उस सेंटेंस को कैच करना है। सेंटेंस को कैच करके हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई समस्या हो तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप घर पर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं, कोई स्पोकन नहीं, आपके पास बहुत सारी समस्याएं, बट आपको सॉल्व करने वाला कोई नहीं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला कोई नहीं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप स्पोकन ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, आप जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो बैरियर का आप सामना कर रहे हैं, उस बैरियर को तोड़ने के लिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको किसी टीचर से सजेशन लेना पड़ेगा। यू हैव टू रिकमेंड अ टीचर, किसी न किसी अध्यापक से आपको सलाह लेना पड़ेगा, तो भी आप कुछ कर सकते हो, तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। और देखो, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा है, मान लो सपोज कर लो कि एक छोटा सा बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो वो अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी तो होता है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो चीजें आएंगी। अब इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, जैसे हम घर पर हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंग्लिश में बताया जाए। जैसे कुर्सी है तो उसको कुर्सी ना कहकर कुछ चेयर बताया जाए। ग्लास है तो उसको गिलास बोलते हैं ना उसको हिंदी में, तो गिलास ना करके ग्लास बताया जाए। चीजों को थोड़े थोड़े शब्दों को दिया जाए, उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। जब हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो चीजें दिमाग में जाएंगी। आप समझ सकते हैं, छोटा सा बच्चा हिंदी बोल लेता है, क्या उसके माता पिता ने कभी उसको ग्रामर सिखाया, क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजक्शन है। बट वो लड़का अच्छा हिंदी बोल लेता है। बताओ ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि वो लड़का एनवायरनमेंट में था और चीजों को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास, हिंदी में बोलने का प्रयास किया। इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में चीजों को बोलने का प्रयास किया, और उसके एनवायरनमेंट में आसपास की जो सराउंडिंग में जो लोग थे वो हिंदी ही बोल रहे थे। अब जैसे रूरल लैंग्वेज सीख जाते हैं, जैसे भोजपुरी ही है, भोजपुरी सीख जाते हैं तो सभी लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, तो भोजपुरी का इफेक्ट उसके ब्रेन पे जाता है। जब वो बार बार सुनता है तो चीजें दिमाग में जाती हैं और धीरे धीरे ये दिमाग में सेटअप होने लगता है। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं भोजपुरी में, तो धीरे धीरे बोलने लगता है भोजपुरी। अब हिंदी की बात हुई, जैसे भोजपुरी भी आप बोल रहे हो और हिंदी भी बोल रहे हो, ठीक है, आप हिंदी भोजपुरी घर पे बोल रहे हो, बट अगर आप स्कूल में चले गए, वहां पे टीचर हिंदी बोलते हैं, वहां पे हिंदी बोलने के लिए कहा जाता है। जो टीचर होते हैं हिंदी में पढ़ाते हैं, तो हिंदी में जब पढ़ाते हैं, आपके फ्रेंड हिंदी में बोलते हैं, वहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। वहां पे लोग, जब आपके फ्रेंड और आपके जो दोस्त थे वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, तो आप उनको सुन रहे थे, अध्यापक को सुन रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही थी। तो ऐसे जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई तो चीजें धीरे धीरे इंग्लिश में, हिंदी में बोलना शुरू हो गया, चीजें धीरे धीरे हिंदी में आना शुरू हो गई और आने लगी, और आप हिंदी बोल रहे हो। तो अंग्रेजी की बात आई तो उसमें भी वही तो अप्लाई करो। जैसे स्पोकन में आओ, अब से हिंदी सीख रहे हो तो वहां तो इंग्लिश का उतना अच्छा एनवायरनमेंट होता नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहां पर टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में ज्यादा बातचीत करो, अंग्रेजी में थोड़ा सा कन्वर्सेशन करो, तो वहां इंप्रूव हो सकता है। बट वहां अगर ऐसा नहीं है तो स्पोकन ज्वाइन कर लो, और वहां पे आपको टीचर अंग्रेजी बोलने के लिए सिखाएंगे। आपके दोस्त अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उनसे कन्वर्सेशन करो इंग्लिश में, आपके टीचर से कन्वर्सेशन करो। वहां पे सभी लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ अंग्रेजी रोज प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं अंग्रेजी में, ये समस्या, ये समाधान करो, ये समस्या है, तो चीजों को आप गैदर करो, कैच करो, कलेक्ट करो, तो कैसे नहीं आएगा, चीजें आएंगी। आपको धैर्य रखना है और कंटिन्यूअसली आपको किसी स्पोकन में अगर आप सीखना चाहते हो, 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने आप कंटिन्यू हो, देखो कैसे चीजें बदलती नहीं है। डेफिनेटली चीजें बदलेंगी।
श्योरली। एक्चुअली होता क्या है, जो गांव में बच्चे होते हैं, जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको उतना एनवायरमेंट दिया ही नहीं जाता है। वो हिंदी मीडियम में है तो वहाँ पे बच्चे हिंदी में ही बात करते हैं, भोजपुरी में बात भी कर लेते हैं वहाँ पे, स्कूल जैसे गाँव का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एक एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो नहीं हो रहा है तो चले आओ स्पोकन, वहाँ पे जो टीचर हैं सारी चीजें आपको अंग्रेजी के बारे में बताएंगे, इसका महत्व क्या है, अंग्रेजी को कैसे बोले, क्या क्या करें, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे अंग्रेजी में बनाएं, कैसे क्या करें, सारी चीजें आपको टीचर के द्वारा दिया जाएगा। तो टीचर वहां पे आपको बहुत मदद करेगा। और आप बोल रहे हो, थोड़ा बहुत डेली बोल रहे हो, तो आप सभी जानते होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप जब गेन करोगे, उससे भी बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, ह्यूज नॉलेज हो जाएगा। तो उससे हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी का वैल्यू कितना है, बहुत बड़ा वैल्यू है अंग्रेजी का। अगर हमको अंग्रेजी आ गया तो हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हम अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या कोई भी जॉब करना चाहते हैं, अच्छा जॉब करना चाहते हैं, अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, तो अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज है तो हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, जॉब हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे टीचर ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे हाँ आप सिखा देंगे, सिखाएंगे। तो आपको खुद चयन करना है कि टीचर कौन सा सही है। और अगर आपको लगता है कि ये टीचर सही, से बोलो मैं ही पढ़ा रहा हूँ या और कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर सही पढ़ा रहे तो उनसे जुड़ जाओ, ज्वाइन कर जाओ, उनको जोड़ लो और सीखना स्टार्ट कर दो, चीजें आ जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो को देखने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए, इंग्लिश के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड for encouragement you can comment through your comment. YouTuber can be encouraged and excited, and in this way he can teach you in a good way. That's all about today's class.